किसी ने उस सत्य को ईश्वर कह दिया। अब वो सत्य क्या है, अगर ये पता लग जाए तो सारा झगड़ा खत्म। जैसे 5 लोग लड़ पड़े आपस में, जल बड़ा है, अरे नहीं वाटर बड़ा है, नहीं तोय बड़ा है, अरे नहीं नीर बड़ा है, लड़ पड़े आपस में अक्षरों के चक्कर में। अब झगड़ा खत्म कब होगा, जब 5 को बोल दिया जाए कि तू अपना जल लेके आ, तू वाटर लेके आ, तू पानी लेके आ, तू नीर लेके आ, तू तोय लेके आ। और जब 5 अपना अपना सामान लेके आएंगे तब सब क्या जान पाएंगे, अरे हम तो फालतू की लड़ाई कर रहे हैं, ये तो एक ही चीज के सारे नाम है। इसी प्रकार उसी सत्य के सारे नाम हैं। अल्लाह कह लो, वाहेगुरु कह लो, गॉड कह लो, भगवान कह लो, परमात्मा कह लो, साहिब कह लो, जो मर्जी कह लो, लेकिन कब, उसको जानने के बाद। अगर जानने से पहले पकड़ लिए ना अक्षर तो लड़ते मर जाओगे, जपते मर जाओगे। प्यास लगती है तो अक्षर पकड़ते हैं कि गिलास पकड़ते हैं? जब प्यास लगती है तो नाम जपते हैं कि पानी पीते हैं? क्या करते हैं? पानी पीते हैं। पानी पिया नहीं और नाम जपने लग गए, राम को जाना नहीं और राम राम जपने लग गए, साहिब को जाना नहीं, साहिब साहिब जपने लग गए, सतनाम को जाना नहीं, सतनाम सतनाम जपने लग गए, अल्लाह को जाना नहीं, अल्लाह अल्लाह जपने लग गए, वाहिगुरु को जाना नहीं, वाहिगुरु वाहिगुरु जपने लग गए। बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, जन्म बर्बाद हो जाएगा। तो क्या करना है, अल्लाह वाहिगुरु गॉड ये सब नामों को थोड़ी देर के लिए किनारे कर दे भाई, छोड़ दे। अल्लाह वाहिगुरु गॉड को किनारे कर दे। अब क्या ढूंढना है, सत्य को ढूंढना है कि आखिर सत्य है क्या। तो गीता बताती है, हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं। कौन कौन से? एक असत्य है और एक सत्य है। असत्य क्या है? हे अर्जुन, जो जन्मता और मर जाता है, जो पल पल बदलता है, जो सदा एक सा नहीं रहता, वो असत्य है। यानी ये काया माया, ये पेड़ पौधे जानवर पशु पक्षी, ये सब जन्मते हैं मर जाते हैं, इनकी पूजा नहीं करनी, समझ लो। तो सत्य क्या है? जो कभी जन्मता और मरता नहीं, जो कभी बदलता नहीं, जो सदा एक रस अखंड अविनाशी है, वही सत्य है। और वो क्या है हे अर्जुन? आत्मा ही सत्य है। वो आत्मा ही है जो हिंदू को भी चला रही है, वो आत्मा ही है जो मुसलमान को भी हिला रही है, वो आत्मा ही है जो सिख को भी उठा रही है, वो आत्मा ही है जो ईसाई को भी गवा रही है। कितने गाने गा रहे हैं ईसा मसीह के नाम पे, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। जयकारे लगा रहे हो, जय श्री राम, अल्लाहू अकबर। देखो आप कैसे उठ गए जय श्री राम पे, जैसे बोला जय श्री राम, देखो फिर उठ गए। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। जय श्री राम नहीं करना है, आत्मा आत्मा करना है। उसी आत्म राम को जानना है जिसकी वजह से तुम्हारे मुंह से जय श्री राम निकल रहा है। अगर आत्मा ना हो तो निकलेगा जय श्री राम? अगर आत्मा ना हो तो निकलेगा अल्लाहू अकबर। अगर आत्मा ना हो तो निकलेगा वाहिगुरु वाहिगुरु। अगर आत्मा ना हो तो निकलेगा हालेलुया। तो भाई करंट ना हो तो कोई अक्षर टीवी में से नहीं निकलता। और जैसे करंट आ गया, अब चाहे पंजाबी गाने लगा लो,
चाहे भोजपुरी गाने लगा लो, चाहे बंगाली सुना लो, चाहे नेपाली लगा लो, महिमा किसकी है? उस करंट की महिमा है जिसकी वजह से ये सारी भाषाएं निकल रही हैं, ये सारी लाशें चल रही हैं। साधो ये मुर्दों का गांव, ये मुर्दों के गांव में बसे हुए हैं। जिंदा इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि आत्मा है, और जैसे ही आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, लाशें भिज जाएंगी, लाशें, समझ लो। तो ये आत्मा ही है जो सर्वे सर्वा है, ये आत्मा ही है जो स्वयंभू है, जिसको कोई पैदा करने में और मारने में सक्षम नहीं है। कृष्ण जी भी आत्मा की पूजा करते हैं, राम जी भी आत्मा की पूजा करते हैं, शंकर जी भी आत्मा की पूजा करते हैं, कबीर साहब भी आत्मा का ज्ञान करते हैं, रविदास जी भी आत्मा की महिमा गाते हैं, मीरा बाई भी आत्मा की महिमा गा रही है। देखो क्या कह रही है मीरा बाई। पहले पत्थर की मूर्ति लेके घूमती थी, गली गली में नाचती थी। उसके बाद क्या हुआ? रविदास जी आ गए उसके जीवन में। रविदास जी ने क्या किया? रविदास जी ने पत्थर छुड़वा दिया और क्या दे दिया? आत्मा का अनमोल ज्ञान। आत्म वस्तु अनमोल है। कितने की आती है आत्मा? कभी खरीदी आत्मा? कितने की आती होगी वैसे? अंदाजा लगाओ जरा। ये पूरा शरीर कितने का आता होगा? 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख बिक जाएगा। 20 लाख तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, समझ लो। अभी बच्चा किडनैप करे कोई, अभी बेच दे, पूरा शरीर बिक गया ना। पूरा शरीर बिक गया। कितने में? 5000 में। 5000 में बच्चा लेके आओ, 5000 ले जाओ। 5000 में शरीर बिक गया। आत्मा कितने बिकती होगी? कभी लेने जाना। अनमोलक है वो, अनमोलक। आत्मा अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं है। तो मीराबाई यही समझा रही है, पायो जी में नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक। ये जो मूर्ति पकड़ी थी कितने की होगी? कृष्ण जी की मूर्ति लेके घूमती थी, कितने की होगी? 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, लाख रुपए। लेकिन मीराबाई क्या कह रही है? गुरुजी ने मुझे क्या दिया? वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो मैं नाम रतन धन पायो। अब कौन सा नाम? क्या मीरा राधे राधे करती थी, या मीरे राम राम करती थी, या मीरा अल्लाह अल्लाह करती थी, वाहिगुरु वाहिगुरु करती थी? कौन सा नाम था मीरा के पास? मीरा के पास नाम नहीं, वस्तु थी, वस्तु। वस्तु अमोलक थी मेरे सतगुरु। उसके पास वस्तु थी। कौन सी वस्तु? अनमोलक वस्तु। कौन सी अनमोलक वस्तु? आत्मा। आत्मा का ज्ञान दे दिया गुरु जी ने, यानी तुम्हारी वो अनमोलक वस्तु जिसके कारण तुम जिंदा हो, उस वस्तु का ज्ञान दे दिया। उसी वस्तु का ज्ञान करके रामे माँ भी नहीं। माँ भी नहीं माँ भी नहीं